हेलो व्यूवर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों, आप सभी के लिए हमने एक मॉक एंट्रेंस एग्ज़ाम तैयार किया है। और दोस्तों, ये मॉक एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके एनआईएस डिप्लोमा कोचिंग कोर्स 2020-21 सेशन में एडमिशन लेने के लिए तैयार किया है। तो दोस्तों, इसके बिहाफ पर आपको ये आइडिया आ जाएगा कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे 60 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो आपका एग्जाम हम करवाने जा रहे हैं, दोस्तों इस मॉक टेस्ट के अंदर पूरे के पूरे 5 पार्ट दिए गए हैं और 5 पार्ट में दोस्तों अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने ये एंट्रेंस एग्जाम तैयार किया है, दोस्तों ये एथलेटिक्स के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए तैयार किया है, जो एनआईएस डिप्लोमा कोचिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो आपका स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स का पार्ट है दोस्तों, उसको छोड़कर जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ में ऐसे ही लगातार करते रहें। तो चलिए दोस्तों, जो आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेते हैं। और दोस्तों, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो 12 सितंबर को कंडक्ट करवाया जाना है, तो दोस्तों उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट दूंगा और उस 1 मिनट में आप अपना पेन पेपर लेके रखिएगा साथ में, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को वहाँ पर अपना उसको राइट कर सकें। और दोस्तों, राइट करने के बाद में आप उस क्वेश्चंस को आप अपना मिला लीजिएगा कि जो आंसर की हम आपको लास्ट में वीडियो के प्रोवाइड करवाएंगे कि उसमें आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दोस्तों, जितना आपका स्कोर बनेगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, जो पहले सबसे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये इंस्ट्रक्शंस है। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी रहेंगे। ड्यूरेशन दोस्तों यहाँ पर 1 घंटे की रहेगी। ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसमें पूरे 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट्स हैं दोस्तों, और पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहला पार्ट है एथलेटिक्स का वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आप इस क्वेश्चंस को देख लीजिए। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एथलेटिक्स। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप इसको देख लीजिए। टाइम शैल बी टेकन फ्रॉम द। दोस्तों, यहाँ पर आपका टाइम से पूछा गया है कि जो आपका टाइम है वो किस को देखकर लिया जाता है, आपको ये बताना है। यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है इसमें। और हो सकता है दोस्तों आपके लिए जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसमें 25 से 30 सेकंड हो सके, या फिर आपका 40 सेकंड तक मैं उसको मैक्सिमम करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, हाउ मैनी टाइप ऑफ ट्रैक्स आर देयर। दोस्तों, जो आपका ट्रैक होता है वो कितने प्रकार का होता है, आपको ये बताना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ में हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा दोस्तों वो बाईलिंगुअल होगा। आपकी 2 लैंग्वेज में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो दोस्तों, आप किस लैंग्वेज में उसको चूज़ करते हैं, आपको उस लैंग्वेज में उसको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपके पास में सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप उस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड कर सकते हैं और अपना टिक मार्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विड्थ ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड ट्रैक। दोस्तों, जो आपकी लाइन होती है स्टैंडर्ड ट्रैक के अंदर वो कितने सेंटीमीटर चौड़ी होती है, आपको ये बताना है। उसकी चौड़ाई कितनी रहती है। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, पेन पेपर साथ में लेके बैठिएगा, आप उनको टिक मार्क करते रहिए, आप अपना ऑप्शन यहाँ पर राइट करते रहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ हर्डल रेस फॉर मैन। दोस्तों जो आपकी हर्डल रेस होती है वो जो आपकी एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस रहती है मैन इवेंट के लिए वो कौन सी है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। डायरेक्शन ऑफ रनिंग शैल बी। दोस्तों यहाँ पर आपको जो रनिंग की डायरेक्शन होती है, आप जब ट्रैक पर दौड़ते हैं तो वो किस डायरेक्शन में आप दौड़ते हैं, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, कर्व रनिंग, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ लेन शैल बी। दोस्तों यहाँ पर ये पूछा है कि जो एक स्टैंडर्ड विड्थ होती है लेन की जिसके अंदर खिलाड़ी दौड़ता है, उस लेन की चौड़ाई कितनी रहती है। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, 1.20 मीटर, 1.22 मीटर, 1.222, 1.25 मीटर या फिर 110 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, द स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। दोस्तों जो आपकी मैराथन रेस होती है उसकी स्टैंडर्ड डिस्टेंस क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द प्रोसीजर ऑफ डोपिंग टेस्ट इज इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ। दोस्तों यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो आपका डोपिंग का टेस्ट होता है उसमें आपकी किस की सैंपलिंग ली जाती है। आपका कलेक्शन, जब एक सैंपल लिया जाता है तो उस सैंपल में आपके कौन से पार्ट को यूज़ किया जाता है, वो कौन से 2 पार्ट हैं जिनको यूज़ किया जाता है, आपको ये बताना है। शुगर सैंपल, यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल या फिर बोथ बी या सी। दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहेगा, आंसर कौन सा रहेगा, आप ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी एथलीट्स मे बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स इन रिले रेस इवेंट। दोस्तों जो आपकी रिले रेस इवेंट होता है उसमें दोस्तों आप कितने प्लेयर को सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी मेंबर्स मेक अप ए रिले टीम इन ए ट्रैक एंड फील्ड रिले रेस। दोस्तों जो आपकी रिले रेस होती है उसमें कितने खिलाड़ी मिलकर एक रिले टीम बना सकते हैं। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं और दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज इवेंट्स इज एन इवेंट इन द ट्रेडिशनल ट्रैक एंड फील्ड डेकाथलॉन। दोस्तों यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो डेकाथलॉन इवेंट होता है ट्रैक एंड फील्ड में, उसका दोस्तों ट्रेडिशनल मीन्स दोस्तों जो एक परंपरागत आपका एक इवेंट आपके डेकाथलॉन में इस्तेमाल किया जाता है, डेकाथलॉन का इनमें से कौन सा इवेंट है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आप स्क्रीन पर हैं, 400 मीटर रन,
ट्रिपल जंप, हैमर थ्रो और 800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, पोल दैट होल्ड अप एंड मेजर हाउ हाई द बार इज इन द हाई जंप इवेंट कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो आपकी हाई जंप इवेंट होता है उसमें जो आपकी हॉरिजॉन्टल बार होती है उसकी हाइट को मेजर करने के लिए जो आपकी एक पोल होल्ड की जाती है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों बार की हाइट को मेजर करने के लिए जो आपका मेजरमेंट होती है वो किससे की जाती है आपको ये बताना है। चार ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं, बार्स, पोल्स, मेजर्स या फिर स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स वुड बी कंसिडर्ड एनारोबिक। दोस्तों आपसे ये पूछा गया है कि ट्रैक एंड फील्ड के अंदर इन इवेंट्स में से कौन सा आपका एनारोबिक इवेंट कंसिडर्ड किया जाता है। चार ऑप्शन दोस्तों आप स्क्रीन पर हैं, शॉर्ट पुट, 3000 मीटर रन, 10,000 मीटर रन या फिर नन ऑफ अबव। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि एनारोबिक आपका इवेंट कौन सा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं है। आपको ये ऑप्शन चूज करना है, कौन सा इसमें सही है आप ये बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, द टाइप ऑफ बैटन पास यूज्ड इन 4x100 मीटर रिले रेस इज कॉल्ड ए पास। दोस्तों यहाँ पर जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है आपको ये बताना है कि जो आपके 4x100 मीटर रिले के अंदर बैटन पास किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, वो कौन सा पास होता है आपको ये बताना है। चार ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं, ब्लाइंड पास, नो लुक पास, नॉन विजुअल या फिर ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे। दोस्तों क्वेश्चंस को साथ साथ में लिखते रहिएगा। आप जो आंसर लिख रहे हैं पेज पर लास्ट में दोस्तों आपको मैच भी करना है अपनी आंसर की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द फाइनल इवेंट इन डेकाथलॉन इज ऑलवेज। दोस्तों जो डेकाथलॉन है आपकी प्रतिस्पर्धा है, आपका इवेंट है कंबाइन इवेंट, इसमें लास्ट इवेंट कौन सा होता है, फाइनल इवेंट कौन सा रहता है डेकाथलॉन का आपको ये बताना है। चार ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड बी ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एन एरोबिक एक्सरसाइज। दोस्तों कौन सा इवेंट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, बढ़िया उदाहरण है आपके एरोबिक एक्सरसाइज का आपको ये बताना है। चार ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18, इन ए रिले रेस द एरिया इन विच यू पास द बैटन टू यूर टीममेट इज कॉल्ड। दोस्तों जिस एरिया के अंदर आप अपने टीममेट को, अपने जो सहयोगी खिलाड़ी है उसको बैटन पास करते हैं रिले रेस के अंदर, दोस्तों उस जोन को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। चार जोन यहाँ पर दोस्तों बताए गए हैं, आपके पास में चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से उसको कौन सा जोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री कमांड्स यू हियर फॉर द स्टार्ट ऑफ ए रेस। दोस्तों आपकी जब रेस स्टार्ट होती है, रनिंग आप करते हैं, तो उसमें रेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सी तीन कमांड दी जाती हैं आपको ये बताना है। चार ऑप्शन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज ए ट्रैक एंड फील्ड।
दोस्तों जो आपकी ट्रैक एंड फील्ड है वो क्या है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों शायद क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, इसके लिए मैं आपको इसको हिंदी में भी बता रहा हूँ। दोस्तों ट्रैक एंड फील्ड क्या है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए स्पोर्ट लाइक बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल की तरह गेम है। ए टाइप ऑफ हंटिंग विद ए नाइफ, चाकू लेकर हंटिंग मीन्स शिकार करने की तरह एक गेम है। या फिर ए स्पोर्ट वेयर यू रन एंड डू फील्ड इवेंट सच एज शॉट पुट, जहाँ पर दोस्तों एक आप दौड़ते हैं या फिर आप अपना फील्ड इवेंट करते हैं, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं। और डी ऑप्शन है दोस्तों कार्टून कैरेक्टर, या फिर एक कार्टून कैरेक्टर है आपका ट्रैक एंड फील्ड। इनमें से 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा उत्तर सही रहेगा आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए फुल साइज आउटडोर रनिंग ट्रैक। दोस्तों जो आपका एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसकी आपको डिस्टेंस बतानी है, वो कितने मीटर का होता है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हु होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट टाइम इन द 100 मीटर डैश। दोस्तों जो आपका 100 मीटर इवेंट होता है, 100 मीटर की जो रेस होती है, उसमें सबसे कम टाइम में किसने रेस को क्लियर किया है, सबसे फास्टेस्ट प्लेयर कौन है। यूनिवर्सल प्लेयर आप उसको कह सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे कम टाइम है आपका अभी तक, वो है दोस्तों 9.58 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। एथलीट यूजिंग ए कार्बन फाइबर पोल टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ ओवर ए बार सेट अप इन द एयर। दोस्तों एक एथलीट कार्बन फाइबर के पोल का इस्तेमाल किस गेम के अंदर करता है, अपने आप को हवा में स्टैंड करने के लिए, अपने आप को हवा में सेटअप करने के लिए। 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24। विच आंसर कंसिस्ट ओनली ऑफ फील्ड इवेंट। दोस्तों फील्ड इवेंट में कौन सा इवेंट आपके होते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। फील्ड इवेंट कौन से हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मैनी लैप्स अराउंड द ट्रैक इज एन 800 मीटर रन। दोस्तों 800 मीटर की जब आप रेस करते हैं उसमें आप कितनी लैप पूरी करते हैं, आपको ये बताना है। ट्रैक की कितनी लैप आप पूरी करते हैं 800 मीटर दौड़ को कंप्लीट करने के लिए। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। और क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बड़ा इजी है। चलिए दोस्तों आपका जो पहला सेगमेंट है, जो पहला आपका पार्ट है, ये यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। दोस्तों जनरल नॉलेज की यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए लेटेस्ट 10 क्वेश्चन चूज किए हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं बनी है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पैरा एथलीट हैं दोस्तों, उनका नाम बताना है। दोस्तों ऐसे कौन से पैरा खिलाड़ी हैं, पैरालंपिक विजेता हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है, जिनको अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2020 में। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जनरल नॉलेज का। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए।
दोस्तों जो आपके नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं 2020 के लिए जो सिलेक्टर कमेटी थी उसके हेड ऑफ कौन थे दोस्तों, आपको उनका नाम बताना है। डायरेक्टर कौन थे? 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों आपकी WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। अगला प्रश्न करते हैं, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? चार ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों यहाँ पर ये पूछा है, जो आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसको दोस्तों IOC भी कहते हैं। इसके दोस्तों चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों आपसे ये एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है। अब जैसे यहाँ पर आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है दोस्तों, इसकी बनेगी IOA। इसके दोस्तों अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, आदिल सुमारीवाला, राजीव मेहता, नीता अंबानी। इनमें से दोस्तों कौन सा सही ऑप्शन है, आपको चूज करना है। अपनी नोटबुक में दोस्तों राइट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, NSNIS का स्थापना वर्ष बताएं। दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। और दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक और छोटी सी इंस्ट्रक्शन ये है कि NSNIS पटियाला से रिलेटेड आपके पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर लीजिए। सेंटर कितने हैं, सब सेंटर कितने हैं, स्थापना कब हुई, फुल फॉर्म कौन सी है, डेप्यूटी डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 जनरल नॉलेज के लिए, अर्जुन पुरस्कार में खिलाड़ी को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के खेल मंत्री का नाम बताइए। Who is the sports minister of India? Here is 4 option for you. You can choose one option. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जनरल नॉलेज के लिए, MHRD मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों यहाँ पर आपको MHRD की मैं फुल फॉर्म बता दूं। MHRD होती है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दोस्तों अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नाम रखा गया है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब थर्ड पार्ट है दोस्तों आपका यहाँ पर रीजनिंग और कोचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए 10 क्वेश्चन है। और दोस्तों मैंने वो क्वेश्चंस आपके लिए चूज़ किए हैं, हो सकता है मे बी आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो आप देख लीजिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके लिए, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन इन विच मसल्स लेंथ इज। दोस्तों आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में
जो आपकी मसल्स की लेंथ होती है उसके साथ में क्या होता है, आपको ये बताना है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आइसोमेट्रिक दोस्तों आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपकी एक्सरसाइज यूज़ की जाती है। 4 ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में मसल्स की लेंथ के साथ क्या होता है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेडियोमीटर इज यूज टू मेजर। दोस्तों स्टेडियोमीटर एक आपका मेजरमेंट एक उपकरण है। इस स्टेडियोमीटर से दोस्तों क्या चीज़ मापी जाती है, कौन सी आपकी मेजरमेंट की जाती है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। स्ट्रेंथ, वेट, हाइट या फिर स्टेडियम एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कोचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज। दोस्तों स्पीड प्ले के नाम से किसको जाना जाता है, आपको ये बताना है। दोस्तों यहाँ पर जो आपके ट्रेनिंग मेथड है उनमें से एक मेथड ऐसा है जिसको स्पीड प्ले कहा जाता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके लिए, हु इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग। दोस्तों जो सर्किट ट्रेनिंग है उसको किसने बनाया, किसने उसको खोजा, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों एंड चूज योर एडुकेट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ट मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी इज। दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, वो विधि कौन सी है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ब्लास्टिक मेथड, स्लो मेथड, स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड, रिलैक्सेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट योर MHR। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी MHR है इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम हार्ट रेट को दोस्तों मेज़र करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये बताना है। मैक्सिमम हार्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा तरीका, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये आपके 4 रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। ROESH के अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है, उसका प्रथम अक्षर कौन सा होगा। जस्ट चूज योर ऑप्शन फॉर योर राइट आंसर। सो लेट्स मूव 8th क्वेश्चन। नीचे दिए शब्दों में से 3 एनसाइक्लोपीडिया से जुड़े हैं, एक शब्द इससे अलग है, उस शब्द को पहचानिए। दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया में आपके जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो दोस्तों यहाँ पर आपके 3 दिए गए हैं। दोस्तों उनमें से एक शब्द अलग है, आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द इनमें से एनसाइक्लोपीडिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। अगर दोस्तों मैं इसको बोलूँगा तो शायद आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाए, इसीलिए मैं अपने आप को क्वाइट रखता हूँ। जस्ट चूज योर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, कॉफी कैफीन के साथ में जुड़ी हुई है, तो दोस्तों तंबाकू से क्या जुड़ा हुआ होगा? क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आंसर को समझ लीजिए, अपनी नोटबुक में दोस्तों अपना सही उत्तर लिख लीजिए। व्हाट यू हैव सिलेक्ट योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आपका पार्ट 4। इसके अंदर दोस्तों आपकी लैंग्वेज और आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स स्किल। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, जो आपकी कम्युनिकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड दो जो आपका पोर्शन होगा दोस्तों, उसमें जो लैंग्वेज रहेगी दोस्तों वो आपकी चेंज नहीं होगी। आपको अगर हिंदी में है तो हिंदी में ही मिलेगा, आपको उसका इंग्लिश वर्जन नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया तो आपको उसका हिंदी में वर्जन अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट में। आई होप यू हैव जस्ट सिलेक्ट योर राइट आंसर। सो लेट्स मूव फॉर second question. Second question is, our dress code is an example of fill in the blanks communication. दोस्तों जो आपका ड्रेस कोड है, मैं आपको इसको सरल भाषा में बता देता हूँ। ड्रेस कोड है दोस्तों, वो आपका एक एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन का। वो दोस्तों कौन सा आपका कम्युनिकेशन एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन या फिर स्पोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों जो आपका लेटर है, ईमेल आप करते हैं, टेलीफोन होता है दोस्तों, वो किसका एग्जाम्पल है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं, मैसेज, फीडबैक, चैनल या फिर एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड एन आर द फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल। दोस्तों आपको खालिस्तान में आर्टिकल बताना है कि ये कौन से आर्टिकल हैं, आपका ए और एन। दोस्तों आपका आर्टिकल है ए और एन, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल हैं आपको ये बताना है। 4 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है, डेफिनेट, इंडेफिनेट, पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक्सक्लेमेशन मार्क इज। दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है। दोस्तों ये साइन आपके बताए गए हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क का दोस्तों साइन कौन सा होता है, आपको दोस्तों इसमें ये चूज ये करना है। आशा करता हूं कि दोस्तों आपने चूज कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। चार ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं, अपना ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अग्नि परीक्षा देना, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। दोस्तों ये आपकी एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होगा? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, जो पहले कभी न हुआ हो। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसको आप क्या कहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। दोस्तों जो आपका प्राइमरी स्टेज होती है उस पे आपका बेसिक स्किल क्या रहती है? आपका लिखने से बोलने से रिलेटेड है दोस्तों यहाँ पर। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। और दोस्तों लास्ट पार्ट करते हैं अभी, पार्ट नंबर 5 बेसिक कंप्यूटर। दोस्तों आपका जो आपकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, उससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। और दोस्तों ये मैंने आपको हिंदी में ही रखने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों आपको जब ऑनलाइन टेस्ट आप जब कंडक्ट करेंगे तो उसमें दोस्तों आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन दिए जाएंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एरो पेज, पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एस्केप की को क्या कहते हैं? दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कीबोर्ड से जुड़ा हुआ है, आपको हिंट दे रहा हूँ। उसमें दोस्तों एरो पेज होता है, पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एस्केप की, ये आपके दोस्तों किस से जुड़ी हुई हैं आपको ये बताना है, उनको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के डाटा को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। योबी बाइट, योटा बाइट, जेबी बाइट या फिर जेटा बाइट। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल, इसका दोस्तों पूरा नाम क्या है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आपके मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न है। कंप्यूटर के मेमोरी में एक अक्षर या फिर संख्या को बताने के लिए एक बाइट में कितने बिट्स के सेट होते हैं? दोस्तों ये आपका बाइनरी से जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है कि जो आपकी एक बाइट होती है, आपकी अक्षर या फिर आप जो संख्या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर कितनी बिट्स के सेट होते हैं आपको ये बताना है। 9 बिट्स, 11 बिट्स, 13 बिट्स या फिर 8 बिट्स।
आई होप दोस्तों आपने क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट कर लिए होंगे और आपने अपनी जो नोटबुक है उसमें भी उनको दर्ज कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर की आपके लिए क्या रहने वाली है। आई होप दोस्तों अच्छा आपने स्कोर किया होगा। तो चलिए दोस्तों आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें स्कोर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपके आंसर की है फर्स्ट और सेकंड पार्ट की। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों आप अपनी आंसर की को मैच कर लीजिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर गेन किया। और दोस्तों ये आपका पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 की आंसर की। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत को फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए।